नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में, जो कि 25 मई से 31 मई के लिए होगा। मई माह का सबसे आखिरी सप्ताह। यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, किन क्षेत्रों में अच्छा रहने वाला है, कहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर सौगातें मिलने वाली है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, हम एक ऐतिहासिक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हम लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। भारत में जहां कोरोना संक्रमण की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है, वहां कई जगहों पर कई लोगों ने कई सारी चीजों को खोया भी है। निसंदेह स्वास्थ्य तो खैर खराब हुआ ही है भाई। कोरोना संक्रमण की वजह से कई सारे लोग संक्रमित हुए और फिर अनफॉर्चुनेटली कई सारी मौतें भी हुई। लेकिन कोरोना को हटा करके भी बात करें तो कई सारे लोग मेरे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तनाव में है, चिंतित है, और ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी भी जन्म ले रही है। कोरोना संक्रमण तो एक अलग विषय है, डिप्रेशन की, चिंता की, तनाव की, एंजाइटी की मानसिक बीमारी एक अलग विषय है, और ये ज्यादा जन्म ले रही है कोरोना से भी। और वो भी क्यों ना भाई, बिजनेस रुके हुए हैं, बिजनेस बंद है, आने वाले वक्त में अनस्टेबिलिटी दिख रही है, नौकरियां निकल गई है, चली गई है, रिजल्ट्स आने वाले थे, पोस्टपोन्ड हो गए हैं, एग्जाम्स आने वाली थी, पोस्टपोन्ड हो गई हैं, रद्द हो गई हैं। तो क्यों ना चिंता हो, क्यों ना तनाव हो। और ऐसी स्थिति में राहत की खबर कुछ जगहों से मिली है। कल ही मैं एक न्यूज देख रहा था, रायपुर की स्पेशली न्यूज है, वहां पर मार्केट खुले हैं, कई जगहों पर तो हेयर सैलून तक खोल दिए गए। हेयर सैलून जहां पर संक्रमण ज्यादा बढ़ सकता है, वो जगहें भी खोल दी गई, क्योंकि हेयर सैलून में आप 1 मीटर का स्पेस नहीं ले सकते। किसी के बालों को काटना है तो आपको पास में जाना पड़ेगा ना, या किसी पास में संपर्क तो होगा। तो ऐसी जगह है जहां पर संक्रमण बढ़ सकते हैं, उन्हें भी खोल दिया गया है, वो सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। तो एक अच्छी खबर है कि भाई वहां पर जो है प्रशासन ने ये पाया कि संक्रमण नहीं फैलेगा। लेकिन कई जगहों पर खराब भी खबरें हैं, कई जगहों पर अच्छी भी खबरें हैं। तो मिली जुली खबरें हैं। ओवरऑल हर कोई सुखी रहे, यही कामना है। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आपके सामने राशिफल, भविष्यफल लेकर के प्रस्तुत हूं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि कहां पर आपके लिए सौगातें हैं, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत हैं, और क्या होने वाला है कोरोना के इस दौर में, लॉकडाउन के इस दौर में। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि लाभ के योग दिखते हैं। जैसे मैंने बताया, कई जगहों पर दफ्तर खुल चुके हैं, कई जगहों पर मार्केट भी खुल चुके हैं। तो आपको लाभ भी मिलने वाला है। आपकी नौकरी में, खासतौर पर यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी फिर से शुरू हो सकती है। नौकरी लगना चाहते थे या कहीं इंटरव्यू देकर के रखा था तो आपको कॉल आ सकता है वहां से, और नौकरी लगने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान के पक्ष में कोई खुशखबरी आपको मिल जाएगी। यात्राओं के योग भी हैं। कहीं फंसे हुए थे आप कहीं जाना चाह रहे थे, यात्राएं हो सकती है। ऑब्वियसली घूमने फिरने तो कहीं जा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, कहीं आप, जैसे आप घर में थे, आपका ऑर्गेनाइजेशन कहीं बहुत दूर है, कई किलोमीटर्स में है, तो आप वहां तक की यात्रा कर लें। या फिर आप कहीं और फंसे हुए थे, वहां से घर आना चाहते हैं, वैसी कोई यात्राएं हो जाए, तो ऐसे योग जरूर से मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आपके लिए समय राहत का समय है, खुशी का समय है, उत्साह और उन्नति का समय है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो उत्साह में वृद्धि यहां पर मिलेगी। तो देखिए, सीधी सी बात है, जब महामारी के इस दौर में मैं कह रहा हूं, लॉकडाउन के इस दौर में मैं कह रहा हूं उत्साह में वृद्धि, तो मतलब आप जो भी काम करते हैं उस काम में आने वाले वक्त में आपकी सक्सेस हो, वो काम धीरे धीरे आपका ओपन हो, खुले, और आप सफलता पाए, आप आगे बढ़े, आप मेहनत करें। किसी न किसी तरह से सहयोग जरूर से मिलेगा। यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक स्थिति अच्छी है, स्वास्थ्य मजबूत है। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। हो सकता है मेहनत के बदले में कम मिले, लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि
कोरोना के इस दौर में, लॉकडाउन के इस दौर में यदि मैं कह रहा हूं मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, और खासतौर पर कैरियर को लेकर के मैं यदि कहूं मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी और मिलेगा कम, तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। भाई मेहनत करने को तो मिल रही है, सबसे बड़ी बात तो यह है। जहां पर कई सारे लोग और हम सब इवन घर में पैक थे, बैठे हुए थे, कोई काम नहीं चल रहे थे, काम धंधे बंद थे, तब मेहनत ज्यादा करना पड़े, सबसे अच्छी खबर तो यही है। ठीक है, बदले में अभी कुछ कम मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर से वो मिलना शुरू हो जाएगा जैसा आपको मिल रहा था। नई मुलाकातें हो सकती हैं मित्रों से, या नए मित्र बन सकते हैं, लव अफेयर, प्रेम प्रसंग भी बन सकते हैं, धोखे भी मिल सकते हैं प्रेम प्रसंग में, तो इस बात का भी ध्यान रखें। जहां तक आपके पारिवारिक स्थिति की बात करें तो मतभेद या मनमुटाव के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो देखिए मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब ऑब्वियसली मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य जो भी हो बड़ी धूमधाम से तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कई सारे वीडियोस मेरे पास आए हैं, कई सारी खबरें मेरे पास आई हैं कि इवन शादी भी जो है वो लड़का और लड़की एक घर में मिले, दो चार जो घर वाले लोग हैं, संबंधी हैं, वो एकत्रित हुए, और बाकी जो जितने भी संबंधी हैं, जितने भी परिचित हैं, जिन्हें जिन्हें ऐड किया जा सकता था मोबाइल पर, ऑनलाइन पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वो ऐड कर लिया और शादी हो गई, विवाह हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां भी होती हैं, कई प्रकार के मांगलिक कार्य इस दौर में, कोरोना के इस दौर में ऐसे भी हो रहे हैं, तो वैसा भी हो सकता है। धन वृद्धि के योग है, धन वृद्धि होगी, आपका कामकाज अच्छा बढ़ेगा, मजबूती के साथ बढ़ने वाला है। यात्राएं हो सकती है, कहीं आप फंसे हुए थे तो कहीं और जाना चाहते थे तो कहीं और जा सकते हैं, समय आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो यदि स्वास्थ्य आपको लंबे वक्त से परेशान कर रहा था तो स्वास्थ्य में उन्नति, उपलब्धि मुझे बनती हुई नजर आती है। पुराने कार्य लंबे वक्त से रुके हुए थे, जैसे कोरोना की वजह से कई सारे कार्य रुक गए होंगे, लॉकडाउन की वजह से कई सारे कार्य रुक गए होंगे, वो कार्य यहाँ पर पूर्ण होते हुए, सफल होते हुए मुझे नजर आते हैं। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, खुशनुमा रहेगी, मजबूत रहेगी। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो दोस्तों का साथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, नए दोस्त बन सकते हैं, नए मित्र बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग बन सकते हैं, विवाह के इच्छुक है तो रिश्ते भी बन सकते हैं। आप यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में पदोन्नति के योग भी है, कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट या पदोन्नति कुछ रुक गया हो पहले, तो यहां पर होता हुआ मुझे नजर आता है। और हो सकता है कि आप कहीं फंसे हुए हो, कहीं जाना चाहते हो, तो यात्रा भी मुझे दिखती है, आप कहीं जा सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, मजबूत है। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो स्थानांतरण के योग दिखते हैं। हो सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फर्म, आपकी कंपनी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भेज दे, या लेटर ऐसा आपको इश्यू हो जाए। यात्रा के योग भी दिखते हैं, कहीं फंसे हुए थे, कहीं जाना चाहते हैं, ऐसी यात्राएं भी मुझे दिखती हैं। यात्राएं जो है ये अच्छी रहेगी, हालांकि ऑब्वियसली घूमने फिरने तो कहीं जा नहीं पाएंगे कोरोना और लॉकडाउन के इस दौर में, लेकिन फंसे हुए लोग अपनी जगह तक पहुंच जाए, सबसे बड़ी यही बात है। बहुत सारी ऐसी दुखद खबरें भी देखने को मिल रही है कि कई सारे मजदूर वर्ग जो है पैदल पैदल चल रहे हैं, इवन छोटे छोटे बच्चे, सबसे बड़ी बात तो बच्चे, उनके पैर घिस रहे हैं, चमड़ियां निकल रही हैं, और कई सारी दुखद खबरें तो ऐसी आ रही है कि बच्चों ने अपने माता पिता को तक को खो दिया। तो ये बड़ी दुखद खबरें हैं। खैर, जहां तक आपकी बात करते हैं तो यात्राओं के योग हैं। जरूरी हो तो ही यात्राएं करें, ऑब्वियसली कोरोना के इस दौर में जो जरूरी यात्राएं हैं वही करना चाहिए, लेकिन यदि जरूरी है तो जरूर करें, आपके लिए सुखद यात्राएं रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर मार्केट, भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, वक्त मुझे अच्छा दिखता है। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो माता या माता समान स्त्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं, सुख के योग बनते हुए नजर आते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, आय बढ़ने वाली है। प्रेम प्रसंग बढ़ सकता है, पति पत्नी के बीच में और ज्यादा नजदीकी आने वाली है। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन
जो मैंने माता या माता समान स्त्री की बात करी, उनके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। बाकी उसके अलावा जो माता या माता समान स्त्री को की बात न की जाए तो ओवरऑल आप लोगों के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, माता से भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धनु राशि के जातकों की बात करें तो नया कोई उद्योग या नया कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग आप कर रहे थे, आप इस बीच कर पाएंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। हाँ, फिजूल का तनाव आपको जरूर रहने वाला है, क्योंकि कोरोना का ये दौर चला, लॉकडाउन का ये दौर चला, जिस समय अच्छे अच्छे बिजनेस जो चल रहे थे वो ठप हो गए, तो नया बिजनेस शुरू करना, नई प्लानिंग को गढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके लिए सफलताएं हैं। ऑब्वियसली यदि ऑलरेडी कोई बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे, वहां पर भी मुझे आपकी उन्नति दिखती है, सफलता दिखती है। एक बात ये जरूर कहूंगा कि यदि आप स्टूडेंट है, कोई एग्जाम आने वाली, एग्जाम देने वाले, तो उसमें भी मुझे आपकी उन्नति जरूर से बनती हुई नजर आती है। नौकरी लगने के इच्छुक है, नौकरी लगेगी, नौकरी वापस से स्टार्ट भी हो सकती है यदि कहीं बीच में कोरोना लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी तो। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो नई योजनाएं आप बनाएंगे, आने वाले वक्त में नई योजनाओं को जमीन पर भी उतारेंगे और सक्सेस भी आप होंगे। लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं, दोस्तों से मिलाप हो सकता है, प्रेम संबंध बन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों से सहयोग मिलेगा, एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत शानदार रहने वाली है, और यदि बिजनेस की या नौकरी की बात करें तो फिर से शुरू होने के योग दिखते हैं, सफलता के योग दिखते हैं। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो कार्य बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में आपको मिलेगा भी, तो बड़ी अच्छी खबर है ये। कोरोना के उस दौर में, लॉकडाउन के उस दौर में जब हम घरों में पैक है, बंद है, तब मैं कहूं कार्य ज्यादा करना पड़ेगा और उसके बदले में लाभ मिलेगा, खासतौर पर कैरियर की बात मैं कर रहा हूं, तो यह बहुत अच्छी खबर है। और पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ने वाली है। और फाइनली मीन राशि के जातकों की बात करें तो किसी न किसी तरह से सहयोग यहां पर आपको प्राप्त होगा, धन में वृद्धि के योग है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है, नया कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, नया कार्य अच्छी तरह से चलेगा भी, आने वाले वक्त में बहुत तेजी भी पकड़ेगा। ऑब्वियसली जब शुरू करते हैं तो एकदम से ऐसा तो नहीं होता कि वेरी फर्स्ट डे और वेरी फर्स्ट आवर से काम दौड़ने लग जाए, लेकिन फिर भी समय दर समय काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। ऑलरेडी भी आप बिजनेस करते थे वो जरूर से वेरी फर्स्ट डे से या वेरी फर्स्ट वीक से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो समय अच्छा है, मीन राशि के जातकों के लिए समय अच्छा है, स्वास्थ्य भी मजबूत रहेगा। तो यहां पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के बारे में समझने का प्रयास किया, मैंने आपको राशिफल, भविष्यफल बताया, कोरोना के उस दौर का, महामारी के उस दौर का, लॉकडाउन के उस दौर का, जब हम सभी बड़े त्रस्त हैं, खासतौर पर बढ़ते संक्रमण को लेकर के त्रस्त हैं, ऐसे समय में राशिफल, भविष्यफल आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा एक रास्ता, बहुत ही बड़ा एक मार्ग की सलाह देने वाला मार्गदर्शक साबित हो सकता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।